again to राधा कृष्णन अकेडमी। आई एम एहतेशाम एंड इससे पहले आप लोगों को ट्रांसलेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस पर वीडियो मिल चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और इसका नाम होता है नरेशन भी इसको कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब वक्ता की कही हुई बात को, मतलब कि स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं करना। मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास गए थे और आपके दोस्त ने आपसे कोई सूचना दी थी, कोई इंफॉर्मेशन दी थी और आपने वैसे ही बात आके रिपोर्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं जब आपने अपने जो दोस्त ने जो बात बताई थी उसको आप अपने शब्दों में कह रहे हैं, मतलब कि किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, ये कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन यू रिपोर्ट समवन अदर्स वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है कि इसको नरेशन क्यों बोलते हैं। नरेशन का मतलब होता है, नरेशन जो बना हुआ है नरेट, और नरेट जो देखिए है ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये नरेशन जो है नाउन है। तो नरेट बोलते हैं जब कहानी को कहा जाता है, कहानी को वर्णन करना, इसे बोलते हैं नरेट। और नरेशन बोलते हैं कि ये नाउन है, मतलब कि कहानी का कहने की जो प्रक्रिया है ये कहलाता है नरेशन, ये नाउन हो गया। ओके, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का स्पीच का प्रयोग करते हैं वो लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार लोग होते हैं, वो प्रयोग इसका करते हैं। और हम ही लोग या कहीं कोई सूचना का क्या नाम है रिपोर्ट करना हुआ तो वहां पे इसका प्रयोग करना होता है, या कोई कहानी कोई लिख रहा है वहां पे उसका प्रयोग करना होता है। तो देखो दोस्तों, हम लोग दो रूल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है जनरल रूल और दूसरा है स्पेसिफिक रूल। अब जनरल रूल ऐसे रूल को कहते हैं कि जितने भी 5 टाइप्स के सेंटेंस हमारे पास होते हैं, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं उन सब में ये रूल लगेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको जनरल रूल। और एक होता है हमारा स्पेसिफिक रूल, कि वो स्पेसिफिक रूल वो सिर्फ स्पेसिफिक सेंटेंस के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस के लिए ही कुछ रूल आएंगे, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आएंगे, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रूल। तो सबसे पहले हम लोग को जनरल रूल पढ़ना है। तो जो जनरल रूल हमारे पास होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये 3 नियम का प्रयोग करेंगे। ओके, मतलब कि आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन का चेंज करना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रोनाउन का बदलाव करना होगा। ये हर प्रकार के सेंटेंस में होगा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, उस सब में हम लोग जो है प्रोनाउन का बदलाव करेंगे। चेंज ऑफ टेंस भी हम लोग को करना है, ये भी जनरल रूल है। और नंबर जो 3 है वो चेंज ऑफ वर्ड्स ऑफ नियरनेस इनटू वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो नजदीक वाले शब्द को हम लोग दूर वाले शब्द में बदलते हैं। जैसे हम लोग दिस अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको दैट में बदल देते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस को हम लोग चेंज कर देते हैं। हियर को देयर में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दूंगा और पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे प्रोनाउन का बदलाव करते हैं, किस प्रकार से प्रोनाउन का बदलाव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस का कैसे प्रयोग टेंस कैसे बदलता है, और उस पूरे नियम को हम लोगों को आना चाहिए। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने टेंस को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि टेंस का आना बहुत जरूरी है कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सब आपको आना चाहिए। हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में आज सीखेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन में चूंकि 10 पार्ट हैं, लेकिन एक प्रोनाउन में एक पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन होता है,
सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन उसे बोलते हैं जो बात कर रहा होता है, मतलब द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो इंसान बोल रहा है। जैसे हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो हम जो फर्स्ट पर्सन में आ रहे हैं और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में आता है, जैसे मान लीजिए जो इंसान सुन रहा है, आप लोग हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। सपोज दैट हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम स्पीकिंग अबाउट एनीवन, तो वो थर्ड पर्सन में हो गया, वो होता है ही शी इट दे। तो सेकंड पर्सन में यू होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। तो दोस्तों अब हम लोग उदाहरण को देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के उदाहरण को देखते हैं और कैसे उसमें चेंज होता है प्रोनाउन, उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच और पार्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डीएस डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। अब आप लोग कह रहे होंगे भाई आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले कि इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, नहीं ये गलत है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ इतना है, लेकिन इस पूरे भाग को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग पार्ट। इस रिपोर्टिंग पार्ट में बहुत सारे पार्ट हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये मतलब मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर आपने देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट है, ये हमारा देखिए हेल्पिंग वर्ब है, एच बी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वी है मतलब कि मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा ये यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट में नंबर सबसे पहले आया सब्जेक्ट, और फिर आया हमारा मेन वर्ब जिसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी कहेंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब कैसे प्रोनाउन को चेंज करेंगे? जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है वो किसी व्यक्ति का नाम तो आया नहीं है, बल्कि वो आई का आया है, और आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। यहाँ पे देखिए ही आया है, ये भी क्या है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए मी है, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। तो किसी दिन या अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, एक प्रोनाउन का पूरा चार्ट पढ़ा देंगे कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, और पॉजेसिव केस जो होता है वो माई और माइन होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे प्रोनाउन का चेंज होता है। तो प्रोनाउन का चेंज करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, वो सूत्र है SON सन। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो इस नियम को ध्यान से आप सुनिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि सन मतलब होता है 123, तो एस के नीचे आ गया वन का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड पार्ट में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्टिव केस आया है, मतलब कि यू आया है, तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है, थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो उसमें नो चेंज, जैसे का तैसा लिख देना है, ज्यों का त्यों ही लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके देख लेते हैं ये कैसे चेंज करते हैं। नंबर 1 है हमारा, ये है इनडायरेक्ट स्पीच मतलब IS। तो ही सेड टू मी, इसको हम लोग चेंज करेंगे ही टोल्ड मी। चूंकि देखिए दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ओके, फिर आपको हम लोग कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन हमारा आई है, आई को हम लोग चेंज करेंगे किसको, चूंकि आई देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन वो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए आई का जो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ही हो जाना चाहिए, ही
और चूंकि टेंस का चेंज करना है तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट।